सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के लिए जनरल में इसका प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 8 लेके आया हूँ। जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिल्कुल हूबहू वैसे पेपर तैयार किए हैं। टोटल मैं अभी तक आपको 7 पेपर करवा चुका हूँ और गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि 15 से 20 पेपर बिल्कुल ऐसे ही करवाऊँगा। आप चैनल पर न्यू हो, काफ़ी दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको सभी पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी, सभी पार्ट देख लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, टारगेट सभी के लिए। हर टेस्ट में हम 20 प्लस का रखते हैं, तो जब तक 20 प्लस नहीं आने लगते तब तक आप इस टेस्ट को लगाते रहिएगा। तो 20 प्लस का टारगेट है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज के टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है, भारत में बनी पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पीकिंग मूवी? राजा हरिश्चंद्र, मदर इंडिया, आला मारा या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। भारत में बनी जो पहली बोलने वाली फिल्म थी वो थी आला मारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस दिन एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड? 22 मार्च, 1 दिसंबर, 1 मार्च, 2 फरवरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए सभी लोग। विश्व एड्स दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास है द गाइड। एग्जाम में ये नेवी एमआर में पहले भी आया हुआ है कि द गाइड के लेखक पूछा गया, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवेल द गाइड? सत्यजीत रे, R.K. नारायण, अरुंधति राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। द गाइड के जो लेखक हैं वो है R.K. नारायण। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए तैयारी के लिए मैं आपको बुक बता रहा हूँ, चक्षु प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए। कोस्ट गार्ड नाविक GDDB यांत्रिक का सेक्शन फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, प्लस 3000 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये आपका देख लीजिए सिलेबस, और कुछ इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया गया है, प्लस 3000 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कर लेना, आपके घर पे आ जाएगा। या फिर आप अपने नियर बाई किसी भी बुक स्टोर पर जाइए और कहिए चक्षु प्रकाशन की नाविक सेक्शन फर्स्ट की बुक दे दीजिए। वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का हिस्सा बना था? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन हुम बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। वह भारतीय कौन था? वो भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 का बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? और विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? ब्राज़ील, भारत, चीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिए। सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जो देश है वो है आपका ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर आपने अगर ए सिलेक्ट किया है तो आपका जो जवाब है वो करेक्ट है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, एन राजम किस क्षेत्र से संबंधित है? एन राजम इज़ रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? नृत्य, पेंटिंग, वॉयलिंग या फिर कंठ? क्वेश्चन नंबर 6, एन राजम जो हैं ये आपकी एक वायलिनिस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर, ये भारतीय वायलिनिस्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वायलिन से संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किन देशों के बीच में है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री इज़ बिटवीन विच कंट्रीज? अमेरिका व कनाडा, अमेरिका व मैक्सिको, अमेरिका व ग्रीनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे, विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो किन 2 देशों के बीच में है? तो वो है अमेरिका व कनाडा के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, इराक देश की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इराक? बगदाद, तेहरान, पेरिस या फिर दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इराक देश की राजधानी बताइए। राजधानी हो जाएगी इराक की बगदाद। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा था? विच इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन इन इंडिया? मुंबई से थाने, मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला जो विद्युतीकृत रेल मार्ग था वो था मुंबई से कुर्ला। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा।
10th नंबर क्वेश्चन देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अकबर? सिकंदरा में, औरंगाबाद में, कराची में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर करिए। अकबर का जो मकबरा है आगरा से 4 किलोमीटर दूर स्थित सिकंदरा में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सिकंदरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम इंडियन प्रेसिडेंट? 35 साल, 30 साल, 25 साल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर? झेलम, ताप्ती, सिंधु, या फिर सतलज? तो क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर करेंगे, किस नदी के किनारे स्थित है आपका श्रीनगर? झेलम नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? फ्रॉम विच स्टेट द सेव गर्ल चाइल्ड स्टार्टेड? हरियाणा से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बेटी बचाओ योजना आपकी हरियाणा राज्य से शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वेयर इज़ द इंडियाज फर्स्ट सेल्फ डिफेंस यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? रेवाड़ी, गुरुग्राम में, कानपुर में है, या फिर इलाहाबाद में? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। पहला जो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय है, डिफेंस यूनिवर्सिटी है, वो है आपकी गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट? टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। उबेर कप आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका बैडमिंटन से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? हु लीड द लाल कुर्ती आंदोलन? अब्दुल गफ्फार खां, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता थे जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? व्हेन वॉज जलियांवाला बाग हत्याकांड? 1919, 1917, 1915, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 इज रिलेटेड विद राष्ट्रीय आपातकाल से, या फिर वित्तीय संकट से, संवैधानिक संकट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए। अनुच्छेद जो 360 है ये आपका फाइनेंशियल क्राइसिस से संबंधित है, वित्तीय संकट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल? यरूशलम, रोम, शुआ, रियाद? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूशलम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट? क्रिकेट, हॉकी, पोलो, घुड़दौड़? तो रंगास्वामी जो कप है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका हॉकी से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बछेंद्री पाल आपकी किससे संबंधित है? बछेंद्री पाल इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? पर्वतारोहण, निशानेबाजी से, गोल्फ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल किससे संबंधित है? ये आपकी एक माउंटेनियरिंग है, माउंटेनियर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है पर्वतारोहण से संबंधित है, राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, पिन कोड होता है आपके एरिया का, तो पिन कोड का जो प्रथम अंक होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? फर्स्ट डिजिट ऑफ पिन कोड रिप्रेजेंट। जैसे हमारे एरिया का पिन कोड है, जब मान लो आपके एरिया का कोड है 20 91 21, तो जो पहला अंक है वो क्या प्रदर्शित करता है? एरिया को, जोन को, राज्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पिन कोड का जो प्रथम अंक होता है वो जोन को प्रदर्शित करता है,
और जो सेकेंड होता है वो सब जोन को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23rd नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का राजकीय नृत्य क्या है? व्हाट इज़ द फोक डांस ऑफ पंजाब? गिद्दा, गरबा, भांगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। पंजाब का जो राजकीय नृत्य है वो है भांगड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24th नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे विशाल जनजाति कौन सी है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट ट्राइब इन इंडिया? गोंड जनजाति, मीणा, गारो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे विशाल जनजाति जो है, देखिए 2011 के जनगणना के हिसाब से जो सबसे विशाल जनजाति है वो है आपकी भील जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप गूगल पे इसका आंसर देखेंगे तो गोंड दिखेगा। तो भील जो है आपकी पहले नंबर पे सबसे विशाल है, जो गोंड है आपके दूसरे नंबर पे है, लेकिन गूगल में आंसर गलत दिया हुआ है। अब गूगल में सर्च मत करिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि जो सबसे विशाल जनजाति है वो भील जनजाति है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। 25th नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? जावा, जगार्ता, फिजी, इनमें से कोई नहीं। तो 25th और लास्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। मैंने आपको बताया कि मैं आपको ऑलमोस्ट 15 सेट तो इस तरीके से करवाऊंगा। जो लेवल चल रहा है पहले सेट में आपने देखा होगा वही लेवल इस सेट में है। तो एक बराबर लेवल का जिस तरीके का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे ही सेट तैयार करके आपके लिए ला रहा हूँ। कम से कम 15 करवाऊँगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दिया करो। 2 वर्ड 3 वर्ड टाइप करने में थक नहीं जाओगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मुझे लाइक सब्सक्राइब से मज़ा नहीं आता, मैं कभी इसलिए नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे कमेंट देख के मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो इसीलिए हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि कमेंट किया करो। तो ये वीडियो कैसी लगी, 25 में से आपने कितने बनाए हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता लगा पहले सेट में भी आप 15 कर रहे थे, अभी भी आप 15 ही कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। सुधार हो रहा हो तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे हम प्रैक्टिस से डेली करते रहेंगे। एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला तो ज़रूर इन सभी वीडियो से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। बाय।